मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वीडियो परेशानी के आलम में रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। अनकरीब माह रमज़ान शरीफ की आमद है। अल्लाह ताला हमें माह रमज़ान शरीफ की बरकतें अता फ़रमाए। परेशानी ये है कि ओस्लो और इसके अतराफ़ के इलाक़ों में इस वक्त 2 माह रमज़ान शरीफ के कैलेंडर आम किए जा रहे हैं, शाया किए जा रहे हैं, फैलाए जा रहे हैं और उन दोनों कैलेंडरों में फ़र्क है। एक कैलेंडर ERN इस्लामिक मुशावरत नॉर्वे इस्लाम्स विरोध नॉर्वे की तरफ से, जबकि दूसरा कैलेंडर दारुल मुस्तफ़ा सुन्निया की तरफ से है। हमारी अक्सर मसाजिद में जो कैलेंडर आपको मिलता है उसका जो निज़ामुल औक़ात, उसमें जो ख़ास टाइमिंग लिखी होती है, टाइम टेबल जो है वो उनको इस्लाम्स विरोध नॉर्वे की तरफ से दिया जाता है। फिर वो अपनी सहूलत के मुताबिक जो भी डिज़ाइनिंग वगैरह करनी होती है वो कर लेते हैं, लेकिन जो निज़ामुल औक़ात है वो ERN की तरफ से। दूसरी तरफ दारुल मुस्तफ़ा सुन्निया का कैलेंडर। अब इन दोनों में फ़र्क है, टाइमिंग में फ़र्क है। उसूल व ज़वाबित और शरई मसाइल की रोशनी में एक जगह के लिए एक ही कैलेंडर होगा और एक ही दुरुस्त होगा। 2 कैलेंडर एक जगह के लिए दुरुस्त नहीं हो सकते। इसकी आसान वजह यह है कि अहले सुन्नत में, सुन्नी मुसलमानों में जो 4 आइमा मुज्तहिदीन हैं रहमतुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन, जो 4 बड़े इमाम हैं, इनका अगर किसी और दूसरे मसले में कोई फ़ुरूई इख्तलाफ है भी तो सहरी के मामले में, यानी जब फ़जर की नमाज़ शुरू होती है और सहरी का वक्त ख़त्म होता है, तो इसमें इनका इख्तलाफ कोई नहीं है। लिहाजा जब इख्तलाफ नहीं है तो इस मसले में कोई 2 राय या 3 राय हो नहीं सकती। एक ही राय है और वो इस राय पर मुत्तफ़िक है। सहरी का जो हुक्म है वो बहुत वाज़े है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में सूरह बकरा की आयत नंबर 187 में इरशाद फरमाया, और उसका आसान उर्दू तर्जमा ये है, खाओ पियो यहाँ तक कि तुम्हारे लिए फ़जर से सफ़ेदी यानी सुबह का डोरा, सियाही यानी रात के डोरे से मुमताज़ हो जाए, अलहदा हो जाए, फिर रात आने तक रोज़ों को पूरा करो। अब आयत में बहुत वाज़े फरमाया गया कि फ़जर से सफ़ेदी और सफ़ेदी का डोरा सियाही से मुमताज़ हो जाए, यानी अलहदा हो जाए। ये जो सफ़ेदी का ज़िक्र किया गया, इसको अगर आसान लफ्ज़ों में मैं अर्ज़ करूँ, सुबह की जो सफ़ेद रोशनी होती है, जो सूरज निकलने से कुछ वक्त पहले आसमान पर, उफ़ुक़ पर नुमायाँ होती है, यह उस सफ़ेदी का ज़िक्र हो रहा है। तो जब ये सफ़ेदी फैलना शुरू होगी तो सहरी का वक्त ख़त्म हो जाएगा, फ़जर का वक्त शुरू हो जाएगा। ये है। अब अगर आपके हाथ में जो कैलेंडर, आप उसको देखें, अगर आपके पास इस्लाम्स विरोध नॉर्वे का कैलेंडर है तो 12 मार्च के रोज़े को आप देख लें, उस पर लिखा होगा कि 12 मार्च के रोज़े की सहरी का इख्तितामी वक्त है 4:37। दारुल मुस्तफ़ा सुन्निया के कैलेंडर पर लिखा हुआ है कि इख्तितामी वक्त 12 मार्च की सहरी का है 4:20। अब यूँ 17 मिनट का फ़र्क आ रहा है। अगर 1 मिनट का होता, 2 मिनट का होता, इसमें कोई बड़ा मसला नहीं था, लेकिन 17 मिनट ये ज़्यादा वक्त है। तो अब ये जो सफ़ेदी फैलना शुरू होती है, ये होती कब है? इसके लिए रसद गाहें, ऑब्ज़र्वेटरी, इनके पेजेस भी चेक किए जा सकते हैं कि ये अफराद, इनका पूरे साल का काम ही यही होता है कि ये मुशाहिदा करते हैं कि इस वक्त सूरज की क्या कैफियत है, सूरज की रोशनी की क्या कैफियत है, वगैरह वगैरह। नॉर्वे की जानी मानी मशहूर वेबसाइट है timeanddate.no, इंग्लिश में भी यही है। ये एक कंपनी है जो कि नॉर्वेजियन है, नॉश्क है,
और इनका काम ही यही है। इनका वेबसाइट है timeanddate.nu या .com कर लें इंग्लिश का अगर चाहते हैं तो। और वेबसाइट के मुताबिक ये दुनिया की वो वेबसाइट है कि जिसको सबसे ज़्यादा विज़िट किया जाता है। सूरज पर जो मुशाहिदे किए जाते हैं, अगर इसकी कोई मालूमात लेना जाए तो इस वेबसाइट को सबसे ज़्यादा विज़िट किया जाता है। और दिलचस्पी की बात इसमें यह है कि इनको जो मालूमात फराहम की जाती है उसमें दुनिया की सबसे बड़ी एस्ट्रोनॉमी से ताल्लुक़ रखने वाली कंपनी, अमेरिकन कंपनी नासा, वो इनको ये अमवाद देते हैं। अच्छा, इनके मुताबिक ओस्लो शहर और इसके एतराफ़ में 12 मार्च 2024 को वो जो सफ़ेद रोशनी फैलना शुरू होगी वो है 4:20। इस्लामिक मुशावरत नॉर्वे के कैलेंडर के मुताबिक 4:37। दारुल मुस्तफ़ा सुन्निया के कैलेंडर के मुताबिक 4:20। तो आप सबकी खिदमतों में यह गुजारिश है, बराए करम अपने रोज़ों को ज़ाया होने से बचाएं। आप अपने रमज़ान कैलेंडर का जायज़ा लें, आप मालूमात हासिल करें ताकि आपका रोज़ा दुरुस्त हो। और अगर किसी वजह से आपको हमारी बात पर एतमाद नहीं है कि हम आपके लिए अजनबी, आप हमें नहीं जानते, तो आप ख़ुद ही timeanddate.nu या .com को विज़िट कर लें। आप उसमें जहाँ पर सूरज और चाँद की मालूमात है उधर जाएं, ओस्लो का नाम लिखें, उसमें आप देख लें कि 11, 12 मार्च, 13 मार्च कोई भी रोज़े का दिन आप निकाल लें। उसमें आप देखें कि एस्ट्रोनॉमिक स्कूमरिंग, एस्ट्रोनॉमिकल ट्वाइलाइट जो कि एक इस्तिलाह है उस सफ़ेद रोशनी की, कि वो कब शुरू होगी। इंशाअल्लाह ताला आपके लिए वाज़ेह हो जाएगा। अगर किसी वजह से इस वेबसाइट पर भी आपको एतमाद नहीं है तो आप चाहें तो दुनिया की जानी मानी रसदगाह ऑब्ज़र्वेटरी ग्रीनविच जो कि लंदन में है और दुनिया की गालिबन सबसे मशहूर रसदगाह है, आप उनकी वेबसाइट को चेक कर लें। उसमें ओस्लो को दाखिल करें और देखें कि ये जो सफ़ेदी है, सुबह की सफ़ेदी, इसको शफ़क़ अबियत भी कहते हैं, इंग्लिश में एस्ट्रोनॉमिकल ट्वाइलाइट कहते हैं, नॉर्वेजियन में एस्ट्रोनॉमिक स्कूमरिंग कहते हैं, कि 12 मार्च जिस कोई भी रोज़े का दिन ले ले उसमें वो फैलना कब शुरू होगी। इंशाअल्लाह ताला आपको पता चल जाएगा। और आखिर में आप सब ये जानते हैं कि जब सहरी का वक्त ख़त्म हो जाए, अगर इसके बाद कोई भी चीज़ खाई या पी जाए तो फिर रोज़ा नहीं होता। अल्लाह ताला आपके और हमारे रोज़ों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको दुरुस्त मालूमात हासिल करके अपनी इबादत की हिफाजत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हम सब की गलतियाँ मुआफ़ फरमाए। आखिर में हो सकता है कि कोई ये कहे कि अगर वाकई इतना सीरियस मसला है तो आपने जो भी दीनी पेशवा हैं, दीनी रहनुमा हैं, दीनी ज़िम्मेदार हैं, उन तक आपने ये बात क्यों नहीं पहुँचाई या उनसे क्यों नहीं रब्ता किया गया। तो अल्लाह ताला उन सब के इल्मी मकाम में इजाफ़ा फ़रमाए, उन सब का साया अहले सुन्नत पर दराज फ़रमाए। अल्लाह ताला उनको बरक़ात अता फ़रमाए। अल्लाह ताला उनकी रूहानियत से हमें भी मुस्तफ़ीद फ़रमाए। हमने कोशिश बड़ी की है कि बुज़ुर्गों तक ये बात पहुँचाई जाए। बहरहाल किसी वजह से बुज़ुर्गों की तवज्जो हासिल नहीं हो सकी, तो अब आखिर में यही था कि ये भी परेशानी ही थी कि एक तरफ लोगों को आगाही ना दे करके लोगों के रोज़े ज़ाया करने का इम्कान हो, और दूसरी तरफ ये है कि बस खामोशी इख्तियार कर ली जाए कि शायद किसी मौके पर हमारे अकाबरीन, हमारे बुज़ुर्गान दीन तवज्जो फरमाएंगे। तो अब चूँकि रोज़ों में चंद ही दिन बाकी थे तो बस किसी तरह आप तक ये बात पहुँचानी थी। कहने सुनने में अगर कोई कमी बेशी हो गई हो तो पेश की माज़रत चाहते हैं। असल मकसूद ये है कि हमारे मुसलमान भाई और बहनों तक शरीयत की बात पहुँचाई जाए। अल्लाह ताला हम सबको नेक काम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बराए करम इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आम किया जाए
ताकि लोगों के रोज़े बच सकें। शुक्रिया।